क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कह रहे हैं इफ़ ए एंड बी आर एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर फील्ड सच दैट ए इज़ लेस देन बी प्लस सी फॉर एवरी सी इज़ ग्रेटर देन 0 देन ए इज़ लेस देन बी। ठीक है, करेंगे कैसे? हम लोग बाय कंट्राडिक्शन सोल्व करेंगे। अब कंट्राडिक्शन में होता क्या है कि हम लोग जो हमें कंडीशन दी होती है ना, हम लोग उसकी ऑपोजिट कंडीशन उठाते हैं। ऑपोजिट कंडीशन उठाते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर हमने गलत कंडीशन उठाई तो हमारे पास आंसर भी गलत आएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास ओरिजिनल स्टेटमेंट होती है फिर वो ट्रू कहलाती है। ठीक है, सबसे पहले हमने कहा बाय कंट्राडिक्शन, हमने ए में यहाँ पर क्या कहा गया था, लेस देन है बी। हमने इसकी ऑपोजिट कंडीशन उठाई, ग्रेटर देन की भी उठाई और इक्वल टू की भी उठाई। हमने बोल दिया ए इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी। बी इस तरफ प्लस है, उस तरफ आकर हो जाएगा माइनस का, तो ए माइनस बी इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें पता है कि सी इन्होंने हमें कहा था ग्रेटर देन 0, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सी। ठीक है, तो उसको हम लोग कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ए इज़ लेस देन बी प्लस सी। ठीक है, कैसे? देखो, एक दफ़ा हमारे पास ए माइनस बी ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू सी है, तो इसको हम इक्वल टू वाली कंडीशन अगर हम उठाएं तो हमारे पास हो जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, और हमें एक क्वेश्चन में गिवन है कि ए इज़ लेस देन बी प्लस सी, तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम यहाँ पर सी को पुट करें तो सी को अगर मैं पुट करूँगी तो मेरे पास ये कंडीशन आएगी, तो यहाँ पर प्लस माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या रहा है, ए इज़ लेस देन ए। और हमने ये चीज़ पढ़ी थी फर्स्ट थ्योरम, हमारे पास था ए इज़ लेस देन ए इज़ इम्पॉसिबल। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम में हमारे पास जो आंसर हमारे पास आई, हमारे पास हमने गलत कंडीशन उठाई थी तो हमारे पास आंसर भी गलत है, तो हमारे पास उसकी ओरिजिनल स्टेटमेंट होगी वो ट्रू होगी, तो हम कहते हैं हमारे पास आंसर है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहे हैं इन एन ऑर्डर फील्ड। ऑर्डर फील्ड में हमारे पास हमें ये कंडीशन प्रूव करनी है। ठीक है, हम लोग क्या यूज़ करेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग यूज़ करेंगे। हमने क्या किया, इस कंडीशन को उठा लिया। ठीक है, सिंपल हमने इसको सोल्व किया है, 4 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया, सिंप्लीफाई किया, पूरा सोल्व करने के बाद हमारे पास लास्ट में ये कंडीशन आ रही है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग में हम क्या करते होते हैं कि लास्ट से उसको पूरा सेम टू सेम कॉपी कर देते हैं। ठीक है, एज इट इज़। तो हमने यहाँ पर ये वाली कंडीशन उठाई, सिंपली सोल्व किया, पूरा इसको सोल्व किया, लास्ट में हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे को सोल्व करने के बाद हमारे पास ये लास्ट में आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहे हैं इन ऑर्डर फील्ड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए एंड बी। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। ठीक है, पहले मैं आपको फर्स्ट मेथड बता देती हूँ। हमने क्या किया, हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है जो होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमने सिंपल ए प्लस बी को बोथ साइड पर डिवाइड करवा दिया। डिवाइड करवाने के बाद यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। ठीक है, और ये मतलब ये सारी हमारे पास प्लस वाली चीज़ें, तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर हमारे पास या तो ग्रेटर आएगा या तो इक्वल आएगा 0 पे। तो ये कंडीशन हमने कह दी। ठीक है, अब हमने कह दिया कि फॉर दिस कंडीशन वी हैव द केस ए बी लेस देन एंड इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बी यहाँ पर प्लस हो रहा है, उस तरफ ले जाऊँगी तो माइनस का हो जाएगा, तो मैं कह सकती हूँ माइनस ए बी जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होगा 0 के। इसको मैंने कह दिया क्वेश्चन नंबर 1। अब मैंने पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जब हमने ये कंडीशन अभी भी प्रूफ की, अकॉर्डिंग टू दिस हमने यहाँ पर माइनस ए बी की जगह पर क्या पुट कर दिया, 0, क्योंकि इक्वल की कंडीशन भी है। तो जब यहाँ पर माइनस ए बी की जगह पर मैं 0 पुट करूँगी तो मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। मैंने अब इन दोनों इक्वेशन को सिंपल ऐड करवाया। मेरे पास ऐड करवाने के बाद जो मेरे पास क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ था प्रूफ करने के लिए, मेरे पास वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड मेथड हमारे पास क्या है कि हम लोग इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर यूजिंग रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। सिंपल हमने कंडीशन उठाई, उसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद सिंप्लीफिकेशन किया, पूरा सोल्व करने के बाद लास्ट में मेरे पास ये कंडीशन आ रही। अब मैंने इसी कंडीशन से दोबारा सोल्यूशन पे स्टार्ट करना है और इसी को मैंने सिंपली मतलब ऐसे ही कॉपी कर देना सिंपल, तो ये बस प्रूफ हो जाएगा। अब हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12। हमें कहा गया है इन ऑर्डर फील्ड लेट एक्स बी एनी एलिमेंट सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू -1 प्रूव दैट दिस। ठीक है, अब ये जो हमारे पास होती है हमारे पास बर्नौली इक्वेशन कहलाई जाती है, बर्नौली इनइक्वालिटी। ठीक है, कह रहे हैं फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन, जो इसमें एन है वो हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा और उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 होगी, और जो एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास ग्रेटर देन -1 है। ठीक है, हम लोग इसको सोल्व कैसे करेंगे, हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन से सोल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1 हमने सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स और एन की कोई ऐसी वैल्यू डालते हैं कि हमारे पास जो कंडीशन होती है वो फुलफिल हो जाए। तो हमें कहा गया था कि एक्स जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, -1 है, और जो एन है वो हमारे पास ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू -2 है। ठीक है, इसकी इक्वल टू की कंडीशन है, तो हमने यहाँ पर एक्स को -1 ले लिया और एन को 2 ले लिया। सिंपल हमने क्वेश्चन में पुट किया, पुट करने के बाद हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो गई, 0 इज़ ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू -1, ट्रू बात है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप फुलफिल हो गया, तो हम अब सेकंड स्टेप पे जाएंगे।
सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सिंपल n इज इक्वल टू k पुट करते हैं क्वेश्चन में, n की जगह पे k पुट कर दिया। अब हम यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं कि हमारे पास यहाँ पर k के साथ ना k+1 बन जाए। करेंगे कैसे, ठीक है। अब ये काम आप लोगों ने रफ वर्क में करना है। रफ वर्क में हम क्या करेंगे, n की जगह पे k+1 पुट करेंगे, तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी आंसर आएगा ना उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ पर, और जो राइट हैंड साइड पे जो भी चीज़ आएगी ना उसको हम आंसर कहेंगे, ठीक है। अब सिंपल हमारे पास क्या आया है, लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखें अगर 1 + x की पावर k+1 हो गई, ठीक है। तो k तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है ना, पावर k में तो मौजूद है, तो k को अगर हम अलग कर दें तो हमारे पास ये चीज़ बचेगी ये वाली। तो इसका मतलब हम इसको क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे बोथ साइड पर, ठीक है। तो हमने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया 1 + x की होल पावर, ठीक है। इस तरफ जब मल्टीप्लाई करवाऊंगे तो पावर्स बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी, k+1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया, सिंपल मल्टीप्लिकेशन की है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद लास्ट में हमारे पास ये वाली चीज़ आई ना, ये पूरा आ गया। अब आप यहाँ पर चेक कर लें हमारे पास आंसर में क्या सिर्फ इतनी सी चीज़ है, तो हम लोग सिर्फ इतना सा ही लिखेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ होगी हम उसको कंसिडर कर लेंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका बाकी का जो ये वाली चीज़ 0 हो जाएगी, तो हमारे पास बाकी ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहे हैं इन ऑर्डर फील्ड 1 + x की पावर 2n इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 1 + 2nx फॉर एवरी एलिमेंट x एंड एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। सिंपल क्या करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन से सोल्व कर लेंगे। पहले हम लोग x और n की वैल्यू हम लोग, उन्होंने बोला कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर n और x और n को 1 कंसीडर कर लिया, क्वेश्चन में पुट कर दिया, इस वाली कंडीशन में पुट कर दिया। इसमें पुट करने के बाद सोल्व किया तो हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो गई है। तो हम सेकंड स्टेप करेंगे, सेकंड स्टेप में हम n की जगह पे k पुट कर देंगे तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। अब इसमें मल्टीप्लाई क्या करवाना है वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम n की जगह पर k+1 पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास ये वाली चीज़ तो ऑलरेडी मौजूद है, तो इस वाली चीज़ को तो हम देखेंगे, हम लोग इसको देखेंगे। इसका मतलब हमें इसको दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद बेसिस सेम में पावर्स ऐड हो जाएंगी तो सिंपल हो जाए। इस तरफ मल्टीप्लाई करवाया, पूरा मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद सिंपल हमें क्या आंसर में क्या रहना है, हमें ये चीज़ लानी है ना आंसर में, तो हम ये बनाएंगे, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे पास पूरी एक्स्ट्रा थी, तो इस पूरे को हम क्या कर लेंगे, बिलोंग्स टू 0, ठीक है, और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या कह रहे हैं हमारे पास ये हमारे पास 15 है। हमें कह रहे हैं प्रूव दैट इन एन ऑर्डर फील्ड x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ दिस कंडीशन इज फुलफिल फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं x की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के दरमियान में बिलोंग करनी चाहिए, तो हमारे पास ये कंडीशन प्रूव करनी है। और थर्ड स्टेप में हमें ai अगर हमारे पास ग्रेटर देन इज इक्वल टू होगा 0 से, तो हमें ये कंडीशन प्रूव करनी है। ये तीनों हमें प्रूव करनी है। पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में सिंपल हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे यूज़ करेंगे, n की x की ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 0 है, तो x को इक्वल टू 0 ले लिया। n हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर था, हमने 1 ले लिया, ठीक है। सिंपल इसमें पुट किया, पुट करने के बाद हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल हो गई ना, तो 1 इज इक्वल टू 1 फुलफिल हो गई। तो हम सेकंड स्टेप करेंगे, सेकंड स्टेप में n की जगह पे k पुट कर देंगे, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर k पुट कर दिया, ये चीज़ आ गई। अब इधर मल्टीप्लाई क्या करवाएंगे, दोबारा से हम n की जगह पे k+1 पुट करेंगे रफ वर्क में। ये काम आप लोगों ने रफ वर्क में करना, पुट करेंगे, पुट करके देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ हमें ये बताएगी कि क्या मल्टीप्लाई करवाना है, और राइट हैंड साइड वाला हमारे पास आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस ये चीज़ तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो बाकी क्या बचा, ये बचा ना। इसका मतलब हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों साइड्स पर, तो सिंपल हमने दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करवा दी। यहाँ पर वही काम हो गया, बेसिस सेम पावर्स ऐड। अब यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद सिंपल चीज़ें कॉमन ली है, x कॉमन ले लिया, x स्क्वायर, ये सब चीज़ें आ गई। अब कॉमन लेने के बाद हमें आंसर में ये चीज़ बनानी है ना पूरी, तो हमारे पास इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी ना, हम उसको क्या कर लेंगे, हम उसको कंसिडर कर लेंगे 0, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर है और यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ एक्स्ट्रा थी, हमने उसको 0 कंसिडर कर लिया, हमारे पास ये आंसर आ गया, प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमें ये वाली चीज़ प्रूफ करनी है, सिंपल कर लेंगे। n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, n को इज इक्वल टू 1 ले लिया, x इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 0 और लेस देन एंड इज इक्वल टू 1 है, तो हमने x को इज इक्वल टू 1 ले ली। सिंपल सोल्व किया, हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो गई। फर्स्ट स्टेप हमारे पास ट्रू आ गया। सेकंड स्टेप में n की जगह पर k पुट करेंगे, यहाँ तक आ गए। अब मल्टीप्लाई क्या करवाएंगे, दोबारा से रफ वर्क में हम लोग क्या कर देंगे, n की जगह पे k+1 पुट करके देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आ गई, तो इसका मतलब हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो दोनों साइड पर से मल्टीप्लाई करवा दिया। सिंपल सोल्व किया है, मल्टीप्लिकेशन की है, जो चीज़ ऐड हो रही है ऐड करवा दी, जो भी सिम्प्लीफिकेशन थी वो सारी कर ली। अब देखेंगे हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए ना, तो इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा चीज़ होगी वो हम कह देंगे बिलोंग्स टू 0, ठीक है, और ये हमारे पास आंसर प्रूफ हो जाएगा। अब हमारे पास आ रहा है इसका पार्ट 3, कह रहे हैं इफ़ ai इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ठीक है, और i जो हमारे पास है 1 से n तक कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। इसको भी हम मैथमेटिकल इंडक्शन से ही करेंगे। कैसे करेंगे,
ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमने सिंपल क्या कर दिया, एन की जगह पर के पुट कर दिया हमने, ठीक है। एन की जगह पर के पुट कर देंगे तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी ना। अब वापस से हमें मल्टीप्लाई क्या करवाना है, वो हम रफ वर्क में क्या करेंगे, एन की जगह पे k+1 पुट करके देख लेंगे, तो हमारे पास ये चीज़ आनी चाहिए। तो अब अगर इधर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास पाई के ऊपर k है, +1 नहीं है। तो अगर मैं इसको +1 को ओपन करना चाहूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 + ai तक, और दूसरी चीज़ मेरे पास ओपन हो जाएगी 1 + a की पावर k+1, ठीक है। तो अब मुझे इसका मतलब ये चीज़ तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पर, तो मुझे अब किससे मल्टीप्लाई करवाना, मुझे इस चीज़ से मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैं सिंपल इससे मल्टीप्लाई करवा दूँगी 1 + a k+1, इसको मैं दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करवा दूँगी। मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सिंपल क्लोज हो जाएगा, हम इसको क्लोज कर देंगे k+1 तक पावर, ठीक है। अब इस तरफ हम क्या करेंगे, पहले हमने 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई सिंपल मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इन दोनों नंबर्स को मैंने क्या कर दिया, क्योंकि हमारे पास रेंज तो वही के वाली जा रही है ना, तो समीशन की है, तो समीशन का मतलब होता है सम होना, तो ये सम हो रहे हैं दोनों चीज़ें, तो मैंने इन दोनों को क्लोज, और ए आई है तो आई हमारे पास यहाँ पर k+1 हमने कंसिडर किया हुआ है, तो ये दोनों मेरे पास क्लोज हो जाएंगे k+1 तक, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बच जाएगी ये वाली चीज़ ना, ये वाला बच जाएगा। अब सेम काम हमें क्या, हमें आंसर क्या चाहिए, हमें आंसर में ये चीज़ चाहिए ना, ये तो ये तो मेरे पास बन चुकी है, तो जो मेरे पास एक्स्ट्रा चीज़ होगी हम उसको क्या कर देंगे, बिलोंग्स टू 0, और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं इफ़ x इज़ ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 0 देन फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n विच इज़ ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 2 देन प्रूव दैट दिस कंडीशन, ठीक है। स्टेप बाय वही करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन। स्टेप 1, n इज़ ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 2 है तो हमने इक्वल टू 2 ले लिया, x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है तो हमने इक्वल टू 0 ले लिया, ठीक है। कंडीशन को फुलफिल किया, 1 इज़ इक्वल टू 1 ट्रू हो गया। सेकंड में n की जगह पर k पुट कर देंगे, फिर वैसे ही आप लोगों ने रफ वर्क में काम करके देख लेना, n की जगह पे k+1 पुट कर लेना है, ठीक है। k+1 पुट करके फिर यहाँ पर हम लोग 1 + x को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करवाएंगे। सिंपल यहाँ पर भी हमने क्या किया, अब यहाँ पर हमारे पास 3 कंडीशन आई, पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों को साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो तीनों साइड पर मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद सिंपल सोल्व करेंगे, ठीक है। सोल्व करने के बाद हमारे पास इसको जो भी मतलब एक्स्ट्रा चीज़ थी ना, जिसने यहाँ पर तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ रहा था, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ बचेगी ना उसको आपने इक्वल कर लेना है 0 की। अब वो आपको पता कैसे चलेगा कि एक्स्ट्रा है, जब आप लोग ये वाला काम करेंगे तब, ठीक है। सिंपल सोल्व कर लेंगे और यहाँ पर आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शन से ज़्यादातर सोल्व होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 में मैं कह रहे हैं इफ़ n इज़ एन इंटीजर दैट इज़ नॉट द स्क्वायर ऑफ इंटीजर देन n इज़ नॉट स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर। सिंपल क्या कह रहे हैं, n हमारे पास कोई भी इंटीजर है, हमने इंटीजर क्या ले लिया, n इज इक्वल टू p ले लिया, ठीक है। दैट इज़ नॉट द स्क्वायर ऑफ द इंटीजर, मतलब हमारे पास अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूँ ना n का, तो मेरे पास इसका स्क्वायर नहीं आना चाहिए, या सिंपल आप लोग कह सकते हैं कि अगर मैं इसका स्क्वायर लूँ ना तो मेरे पास नॉट इज इक्वल टू इसका स्क्वायर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब कह रहे हैं देन n इज़ नॉट स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। ये सिंपल सी बात हो गई। अच्छा, हमने क्या कहा कि हम लोग अगर रूट n की बात करें वो हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर, ये हमारे पास रैशनल नंबर होता है, कह रहे हैं रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए, तो हमने क्या किया, रूट n इज़ नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, मतलब p/q, ठीक है। p और q कोई भी हमारे पास 2 इंटीजर्स हैं। अब हमने करना क्या है, हमने कंट्राडिक्शन उठाना। हमें यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर हम मतलब n इस पे रूट नहीं ले रहे, ठीक है, सिंपल उन्होंने कहा था द स्क्वायर ऑफ इंटीजर देन द n इज़ नॉट, ठीक है। उन्होंने हमें सिंपल कहा कि n इज़ नॉट स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। तो n हमारे पास जो है ना वो हमारे पास नॉट इज़ इक्वल टू p²। अब हम लोग कंडीशन उठाएंगे, कंट्राडिक्शन मैंने पहले बताया था कि कंट्राडिक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपल उल्टी चीज़ उठाते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने हमें ये कंडीशन दी थी कि नॉट इज़ इक्वल टू रैशनल नंबर, तो हम लोग उठा लेंगे रैशनल नंबर। सिंपल स्क्वायरिंग की बोथ साइड पर, स्क्वायरिंग करने के बाद हमने यहाँ पर लेट कर लिया q इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। q इज़ इक्वल टू 1 कंसिडर कर लिया तो हमारे पास n इज़ इक्वल टू p आ गया, जबकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी थी कि n इज़ नॉट इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। p है तो हमारे पास इंटीजर ही, तो उन्होंने कहा था स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास n इज़ इक्वल टू स्क्वायर हो गया इंटीजर नंबर का, तो इसका मतलब ये जो कंडीशन हमने उठाई है ये हमने गलत उठाई थी और हमारे पास इसका आंसर भी गलत आ रहा है, तो इसका मतलब जो हमारे पास ओरिजिनल कंडीशन थी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कि अगर n इज़ लेस देन हो जाएगा 2 की पावर n से फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। सिंपल इंडक्शन से करेंगे, n इज़ इक्वल टू 1 ले लेंगे, इसमें पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होगी, 2 बड़ा होता है ना 1 से। अब हमने क्या करना है, स्टेप 2 में n की जगह पर क्या पुट करना है, k पुट कर देना है, ठीक है। k पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा k इज़ लेस देन 2 की पावर k, ठीक है। दोनों तरफ यहाँ मल्टीप्लाई करवा देंगे, सिंपल 2 मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद अब यहाँ पर हमने क्या किया, अब 2k हमारे पास क्या है, लेस है 2 की पावर k+1 से, तो इसका मतलब अगर मैं ऐसी कंडीशन लिखूँ, अगर मैं ये लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ,
क्यों लिख सकती हूँ, इसको मैं रेफर में करके देख लेती हूँ कि जो कंडीशन मैं उठा रही हूँ ठीक है कि गलत है। के की पावर मैंने 2 पुट कर दिया ना, 2 पुट कर दिया तो मेरे पास कंडीशन फुलफिल हो रही है, ट्रू हो रही है, इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से, ये इससे ग्रेटर और ये इससे ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको इन दोनों को एक साथ लिख सकती हूँ ना, 2 की पावर k+1 इज़ ग्रेटर देन k+1, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अगर आप लोगों के पास ये चीज़ ट्रू नहीं होती तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहे हैं कि हमें ये प्रूफ करना है, ये कंडीशन हमें दी हुई है और ये किसके लिए है कि अगर हमारे पास n जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 होगा तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। करेंगे कैसे, सिंपल, ये हमें दिया था, हमने इस कंडीशन को उठा लिया। अब 1 है तो 1 के ऊपर स्क्वायर भी लिख सकती हूँ ना, तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b, तो a - b a + b पावर ऊपर n थी तो दोनों पर n की पावर आ जाएगी, ठीक है। अब सिंपल क्या हो गया, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद मैंने इसकी पावर 1 है, तो अब मैंने क्या किया, ये पूरी चीज़, ये -1 वाली है, ये भी -1 वाला है, इस पूरी चीज़ को यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगी तो n की पावर -1 बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी, यहाँ तक हमारे पास ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास आ गई है, जो हमें मतलब एक साइड तो हमारे पास आ गई है ना ये वाली, और ये ग्रेटर है इससे, तो हमारे पास ये वाली कंडीशन तो हमारे पास बन गई है ना। अब हमें इसे बनाना है। अब इसे कैसे बनाएंगे, सिंपल हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल जब ले लेंगे हम लोग तो हमारे पास ये सीन हो जाएगा, यहाँ पर 1 - n है, तो जब रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारे पास कंडीशन चेंज हो जाएगी, n - 1 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, अब हमने क्या कर दिया, ऊपर n था, एक दफ़ा +1 करवा दी, एक दफ़ा -1 करवा दी, -1 वाली चीज़ पहले लिख ली और जो +1 था उसको नीचे एलसीएम ब्रेक कर दी। ब्रेक करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।